मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि समाज शिक्षित बने और संगठित बने और राजनीतिक जागरूकता भी लाए और अपने इतिहास के प्रति जागरूक रहें। जहां अपने अधिकारों की बात हो उसके लिए संघर्ष करना भी सीखे, क्योंकि जो समाज संघर्ष करना नहीं जानता उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, और जो अपने इतिहास को नहीं बचा सकता, अपने इतिहास को सम्मान नहीं कर सकता, उसे भविष्य भी आदर नहीं करता। तो मेरा नौजवान साथियों से कि अपने इतिहास के साथ साथ अपने वर्तमान को भी मजबूत करें और संगठित रहें, शिक्षित रहें और आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं भारत धाना और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सोनू गुर्जर मीरकपुर से। हमारे साथ सीधे बातचीत करने जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी भारत जी। सोनू भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम सोनू गुर्जर मीरकपुर है, मेरा गांव मीरकपुर है और ज़िला सहारनपुर, और मैं उस मीरकपुर गांव से आता हूं जिस पर मुझे बड़ा गर्व है। मेरे साथ साथ सभी को गर्व होगा, क्योंकि वो गांव है जो गुर्जर बहुल्य है, उसमें 95% गुर्जर है। और उसमें एक परंपरा जो है उसके बारे में भी आप बताएं। वो बता रहा हूँ, उस गांव के अंदर 500 साल से कोई लहसुन, प्याज, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा को हाथ तक नहीं लगाता। खाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने उस गांव की धरती पर जन्म लिया, मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया, ये भाग्य हो सकता है, लेकिन मैंने मीरकपुर की धरती पर जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, मेरी जो शुरू से है, मैं लगभग 12-13 से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से काम करता था, और 14 में दंगों में भी मैं शरीक रहा, मुकदमे भी लगे, और 14 में बहुल्य रूप से भाजपा का प्रचंड बहुमत आया और हम भी उसमें सक्रिय हुए। लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि जिस समाज ने एक तरफा वोट अपना दिया, लेकिन वहाँ हमारे समाज का कोई वर्चस्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता की ओर थी, प्रदेश में भी आने वाली थी, तो 16 में आकर मेरे मन में हुआ कि समाज के लिए कोई कार्य करना चाहिए। मैं एक संगठन से जुड़ा, फिर धीरे धीरे उससे, फिर मैंने 2016 के लास्ट में राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन नाम का एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, और उसमें शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे आज वो लगभग 12 प्रदेशों में है, और जहाँ भी आप भी देखते होंगे समाज की कोई भी बात हो, वो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और चौधरी सोनू गुर्जर मीरकपुर मिलकर उठाते हैं, चाहे कोई से भी प्रदेश में रहा हो। अभी राजस्थान, भीलवाड़ा से आए हम, मध्य प्रदेश से आए, चाहे मेरठ से कहीं भी हो, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना प्रथम कदम। आपका जो संगठन है किन किन विषयों पे काम करता है? ये देखिए, हमारा पूर्ण रूप से सामाजिक है, समाज के लिए, समाज को शिक्षित की तरफ ले जाना और संगठित करना, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक जागरूकता, क्योंकि हमारे समाज के अंदर अभी राजनीतिक जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अभी वोट देना नहीं जानता। क्योंकि जब भी कोई समाज वोट देना जान जाएगा, क्योंकि वोट देना का मतलब है या तो किसी को हराने के लिए वोट देना है, किसी को जिताने के लिए वोट देना, लेकिन हमारा समाज अभी उस स्थिति तक नहीं गया, अभी भावनाओं में बहकर अपना ही नुकसान कर लेता है। तो राजनीतिक जागरूकता और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पिछला गुर्जरों का इतिहास उठाकर देखोगे तो कैबिनेट मंत्री के साथ साथ इस प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी रहे जब हम बिल्कुल अनपढ़ थे। बाबू नारायण सिंह जी और रामचंद्र विकल दोनों उप मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन ये पहली 2 सरकारें आई बीजेपी की, पहली, और ये दोनों में पिछली बार 2.5 साल में हमें स्वतंत्र प्रभार मिला था, इस साल हमें शुरुआत में मिल गया, लेकिन राज्य मंत्री मिला। जबकि ये समाज एक कई सीटों पर, लगभग 70 सीटों को प्रभावित करता है गुर्जर समाज, लेकिन कारण यही कि हम पर वोट देने का भी ज्ञान नहीं है। सोनू भाई, आपका पूरा गांव है, उसमें कोई दारू पीता है, किसी भी चीज़ का नशा कोई नहीं करते हैं। समाज के बहुत ऐसे युवा जो इस समय गलत रास्तों पे चले, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं यही करना चाहूँगा, देखो, नशा बहुत बुरी चीज़ है, नशा किसी का भी हो, और दारू और नशा ये जितने भी हैं, ये तो खो देता है, कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो परिवार नशे में जिसका प्रमुख बिगड़ जाता है, उसके बच्चे और आगे सारा ही घर बार बिगड़ जाता है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा और ये विनती करूंगा कि नशे की तरफ हमारा युवा ना चले। और जिस तरह, क्योंकि हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते, मैं भीलवाड़ा से घूम कर आया, मध्य प्रदेश तक गया, आप यकीन नहीं करोगे, कई जगह मैंने नमक से रोटी खाई,
जब सब्जी लहसुन प्याज की मिलती थी तो कई जगह मैंने नमक से रोटी खाई, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी बराबर वाला पनीर खा रहा है और मैं नमक से खा रहा हूँ। तो ये भावना अपने अंदर जिस दिन ले आएगा तो नशे से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, नशे से दूर होना भी। शिक्षा की तरफ मैंने बताया, जब हम बिल्कुल अनपढ़ थे, अब तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर पर हम मजबूत होते जा रहे हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन धीरे धीरे मजबूत में, उस स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ये है कि आज हम शिक्षा की स्थिति में अच्छे हैं। और आज हमारा हर जगह, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, पहले पुलिस वाला ढूंढने से मिलता था, आज हमारे इंस्पेक्टर भी हैं, पीसीएस भी हैं और बड़े बड़े जज वगैरह भी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। तो शिक्षा की तरफ समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मैं युवाओं से करूँगा कि जो शिक्षा में आगे बढ़ेगा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह ही दौड़ेगा। देखिए, आप जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं समाज के, जो अभी आपने देखा कि मीर भोज को लेकर कितनी हा हुल्ला हो रहा है, ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, आप क्या प्रयास कर रहे हो अपनी तरफ से लोगों को बताने का, भाई तथ्यों के साथ सब चीज़ें हैं? देखिए, हम तो बताने का, लेकिन अगले समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा जो इतिहास है, अब देखो, जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा। अब महाभारत हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर के राजा थे, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध, तो ये चीज़ें तथ्य है। अब मैं जाकर कहने लगूं कि भाई नहीं, महाभारत के जो दरबार था, जो राजा वगैरह बैठते थे, जुआ खेलते थे, वो तो जाकर राजस्थान में खेलते थे, तो कौन मान लेगा? तो इतिहास की जो बात नहीं मानेगा वो ही होंगे। और हम बार बार ये चीज़ एक्सेप्ट करते आए हैं, लेकिन हम अपने इतिहास से समझौता नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई हम बराबर लड़ेंगे, कानून स्तर पर लड़ेंगे, संघर्ष के जरिए लड़ेंगे, लेकिन गुर्जर सम्राट मीर भोज हमारा है। मेरा सवाल ये है कि आपका क्या सपना था इस तरीके से राजनीति में आना या संगठन के साथ काम करना, कैसे आप आए? देखिए, मैं राजनीति में आता तो भाजपा की तरफ ही बढ़ता, लेकिन मुझे समाज की सेवा करनी थी। समाज की सेवा करने का ना जाने मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो आज मैं उस सेवा को दर दर बढ़ रहा हूँ। और जब मैं कहीं जाता हूँ और मुझे वहाँ युवा मिलते हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो तपस्या थी उसका फल मुझे मिल रहा है। आप अधाना टीवी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि समाज शिक्षित बने और संगठित बने और राजनीतिक जागरूकता भी लाए और अपने इतिहास के प्रति जागरूक रहें। जहाँ अपने अधिकारों की बात हो उसके लिए संघर्ष करना भी सीखे, क्योंकि जो समाज संघर्ष करना नहीं जानता उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। और जो अपने इतिहास को नहीं बचा सकता, अपने इतिहास को सम्मान नहीं कर सकता, उसे भविष्य भी आदर नहीं करता। तो मेरा नौजवान साथियों से कि अपने इतिहास के साथ साथ अपने वर्तमान को भी मजबूत करें और संगठित रहें, शिक्षित रहें और आगे बढ़ें। और आपको भी, क्योंकि आप भी नित्य प्रतिदिन मैं देखता हूं कि समाज की जिस तरह आवाज़ उठाते हैं, तो मैं आपको भी पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण शुभकामनाएं देता हूं। अधाना जी, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और समाज की आवाज़ उठाते रहें। मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से भी आपको बारंबार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोनू गुर्जर मिरकपुर।